We are starting glycolysis in respiration. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेजेस होती हैं. Number 1 is glycolysis. Number 2, substrate link reaction, or simple you can say as a link reaction. Number 3 is the Krebs cycle. And number 4, oxidative phosphorylation. So in this video हम glycolysis को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So basically the respiration produces ATP जो हमने अपनी previous video में डिटेल में पढ़ा था. Glycolysis is the first stage of aerobic and anaerobic respiration. Aerobic और anaerobic respiration का मतलब ये है कि aerobic में हमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, the respiration in the presence of oxygen, while in anaerobic respiration we do respiration in absence of oxygen. इसका मतलब अगर ग्लाइकोलिसिस दोनों में हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है और 3 स्टेप में होता है. नंबर 1, phosphorylating glucose to glucose phosphate using ATP. Number 2, the production of the triose phosphate molecule. Number 3, oxidation of triose phosphate to produce pyruvate with a net gain of ATP and reduced NAD or NADH. या आप एग्जाम में reduced NAD लिखा आ जाओ या आप सिंपल NADH लिख दो, both means same. यानी हाइड्रोजन आ गया तो NAD reduced हो गया. Whereas you also get ATP in the result. That is why in your anaerobic respiration जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये फिर भी आपको ATP का अमाउंट देता है. Now this is extremely important diagram for your glycolysis, जिसमें हमारे पास जो हमने शुगर कार्बोहाइड्रेट लिया था, हमने खाना खाया था, ठीक है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज आया था. अब हमारी बॉडी में ये ग्लूकोज बाय एडिंग 2 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हमने ATP मॉलिक्यूल्स में से हमने बेसिकली ATP मॉलिक्यूल में ATP को इंक्लूड नहीं कर रहे, हम उसमें उसका फॉस्फेट ग्रुप इंक्लूड करेंगे और ATP ADP में बदल जाएगा. यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एडिनोसिन डाईफॉस्फेट बन जाएगा और ग्लूकोज के दोनों एंड्स पर फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे. हैंस यू विल से इट्स हेक्सोस बाईफॉस्फेट. ठीक है, सो बाई का मतलब यानी कि हमारे पास 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं अटैच टू इट, एंड हेक्सोस यानी 6 शुगर. अब हेक्सोस बाईफॉस्फेट क्या करेगा? हेक्सोस बाईफॉस्फेट जो है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू 3 कार्बन्स, यानी 6 कार्बन आपस में टूट कर 3 कार्बन बनेंगे. दैट इज़ ट्रायोस फॉस्फेट. ठीक है, और ट्रायोस फॉस्फेट यानी कि अब हमारे पास एक अगर हेक्सोस फॉस्फेट है, एक ग्लूकोज है, तो उसके लिए हमारे पास 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनेंगे. अब अगर हम एक ट्रायोस फॉस्फेट देखेंगे तो ट्रायोस फॉस्फेट हमारे पास जाएगा, ट्रायोस बाईफॉस्फेट बनेगा. यानी हमारे पास जो ATP है उसका जो उसका हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच होगा टू द अनदर एंड ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट एज शोन इन द डायग्राम, और इस तरह से बन जाएगा ट्रायोस बाईफॉस्फेट. और उसके बाद 2 हमारे पास जो P हैं, जो हमारे पास AMP जिसको मैंने बताया था आपको, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उस पर ये 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होकर ATP बनाएंगे, यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. अब 3 हो गए फॉस्फेट ग्रुप्स, और ये जो 3 थे मॉलिक्यूल कार्बन के जिसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच थे, अब वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन विल बी कॉल्ड एज पायरुवेट. यानी ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट कैसे हुआ है कि पहले ग्लूकोज था, फिर 2 ATP मॉलिक्यूल्स आए, उन्होंने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप दिया, यानी इक्वल 2 फॉस्फेट ग्रुप्स ओवरऑल अटैच हुए टुवर्ड्स ग्लूकोज, मेकिंग इट हेक्सोस बाईफॉस्फेट. Each hexose phosphate biphosphate is break down into 2 triose phosphate. Each triose phosphate is then added with 1 phosphate group of ATP. ठीक है, ATP मॉलिक्यूल उसके साथ आ गया. यस, यू नीड टू रिमेंबर दिस. बार बार इसको वीडियो को बैक करके दोबारा से सुनो, दोबारा से समझो, नोट डाउन करो और लिख लो. बेहतर तो यही है कि डायग्राम बना लो ताकि अच्छे से समझ आ जाए, बिकॉज यू नीड टू नो दिस, यू नीड टू मे बी लेबल इट, यू नीड टू आस्क इट. मतलब आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको डेवलप्ड आंसर में बताएं या फिर डायग्राम के थ्रू बताएं.
और फिर ट्रायोस बाइफॉस्फेट क्या कर रहा है, ट्रायोस बाइफॉस्फेट जो है वो हमारे फॉस्फेट ग्रुप दे रहा है, 2 फॉस्फेट दे रहा है, 2 AMP टू मेक इट ATP, और हमारे पास नेट गेन आ गया है ATP। मेक श्योर कि एक ट्रायोस फॉस्फेट हमें दे रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ATP के। तो अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट होंगे और ऑब्वियसली एक ग्लूकोज पर हमारे पास 2 ट्रायोस फॉस्फेट होंगे, तो ओवरऑल हमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिल रहे हैं। ठीक है। रिड्यूस्ड NAD कहाँ से आ गया? NAD एक ऐसा एंजाइम हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जो कि बेसिकली हाइड्रोजन कैरियर है, जो कि हाइड्रोजन को कैरी करता है, तो वो ट्रायोस फॉस्फेट में से हाइड्रोजन को भी कैरी करेगा। हैंस प्रोड्यूसिंग 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस्ड NAD। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक ग्लूकोज के लिए 2 ट्रायोस फॉस्फेट है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास 2 रिड्यूस्ड NAD फॉर्म हुए हैं। मेक श्योर कि पूरी डायग्राम पता हो कि पहले ग्लूकोज था, फिर हेक्सोज बाइफॉस्फेट बना था बाय एडिशन ऑफ 2 ATP, जिसमें हमारे पास सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है, ठीक है, और ATP AD भी बन गया। उसके बाद वो आपस में टूटा, 3 कार्बन्स बना, यानी ट्रायोस फॉस्फेट बना, और उसके बाद हमारे पास जो ADP था, उस ADP का भी एक फॉस्फेट लग गया, ट्रायोस बाइफॉस्फेट बन गया, और फिर जो ADP था वो AMP हो गया, नहीं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया, और उसके बाद पायरुवेट बन गया, गिविंग रिड्यूस्ड NAD एंड 2 मोल्स ऑफ ATP इन प्रोडक्ट। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या क्या हैं? हमने कहा हमारे पास 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं, यानी अगर हमारे पास एक ग्लूकोज होगा तो उस एक ग्लूकोज को रेस्पायर करके ब्रेक डाउन करके हम 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। प्लस हमारे पास नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल है फॉर 1 ट्रायोस बाइफॉस्फेट, ठीक है। एक ट्रायोस फॉस्फेट के लिए हमारे पास क्या है, 2 ATP मॉलिक्यूल है, तो ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट होगा वो 4 होगा, यानी एक ग्लूकोज का पर साइकिल हमें मिल रहे हैं 2। अगर हम पर साइकिल की बात करेंगे, यानी एक साइकिल में हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, लेकिन एक ग्लूकोज की बात, अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एक ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू 2 ट्रायोस फॉस्फेट, तो यानी हमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोडक्ट में मिलेंगे। पेपर फॉर्म में अक्सर आपको एग्जामिनर घुमा फिरा के इस तरह से पूछता है कि व्हाट इज़ द नेट गेन ऑफ अमाउंट ऑफ ATP इन पर साइकिल, तो आप लिखोगे 2, यानी पर साइकिल आपको 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर वो कहेगा पर ग्लूकोज, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स हमें 2 नहीं बल्कि 4 ATP दे रहे हैं, बिकॉज हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट 2 बन रहे हैं, एक नहीं बन रहा, ठीक है। प्लस हमें यहाँ पर 2 रिड्यूस्ड NAD मिल रहे हैं, ठीक है। आप रिड्यूस्ड NAD कहो या NADH कहो, ठीक है। पायरुवेट एंड रिड्यूस्ड NADH आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी कि अब ये ट्रांसपोर्ट होंगे किधर, टुवर्ड्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये वहाँ पर जाएंगे। एंड देन द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि नेक्स्ट अब होगा क्या। So till that it's here, I hope that you understand, it's not even difficult for you, लेकिन हाँ एक दफ़ा फिर से रोक कर देख लेना वीडियो अच्छी तरह से, and try to solve past papers, do prefer my description में मैंने आपको कुछ वो लिख दिए हैं, most difficult P4 variants एंड सेशन, तो आप वो अटैम्प्ट करो, सॉल्व करो, चेक द मार्क स्कीम, चेक द एग्जामिनर रिपोर्ट, चेक द मार्क्स ग्रांटेड फॉर यू फॉर ईच आंसर, ठीक है, किस तरह से एग्जामिनर आंसर रिक्वायर कर रहा है, एंड मेक श्योर व्हाट थिंग इन द मार्क स्कीम इज़ अंडरलाइन, इसको समझने की कोशिश करो। दिस चैप्टर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, अगर अभी पढ़ लिया और उसके बाद अभी पास पेपर सॉल्व कर लिया तो समझो कि तुम्हारा रेस्पिरेशन में ये स्टार पक्का है, ठीक है, रेस्पिरेशन तुम्हारा पक्का हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस यहाँ तक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट दी सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन, और उसमें हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं और बिफोर एंडिंग द वीडियो बताता चलूँ, और वो ये है कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक में एब्सेंस में, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की रिक्वायर ही नहीं थी। आपने पूरा चैप्टर ये पूरा ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया, कहीं पर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं आई, इसका मतलब ये
एरोबिक भी है और एनारोबिक में, दोनों में होता है। लेकिन आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, योर सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये सिर्फ हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। व्हाई? आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, टेक केयर।